नेशनल मीडिया के स्पॉटलाइट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। क्वीन ऑफ महाराष्ट्र 2026 की जूरी आज हमारे साथ यहाँ पे उपलब्ध है। आइए जानते हैं इनके पोर्टफोलियो, इनकी जर्नी के बारे में। मैम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हेलो एवरीवन, मैं सेठ भारती एंड मेरी जर्नी है, वैसे तो मैं वर्किंग वुमन हूँ। एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैं जॉब करती हूँ एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। मैं अपनी कंपनी को प्रमोट करती हूँ। जो सेफ्टी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं रोड सेफ्टी के, तो उसमें मेरा वर्क है। और मैं पूनम से 2023 से जुड़ी हुई हूँ। फर्स्ट तो हमारी फ्रेंडशिप हुई है और पूनम बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। और फिर उसके इवेंट में थ्रू मैंने एक बार पार्टिसिपेट किया था, उसमें मैं विनर रह चुकी हूँ 2024 की क्वीन ऑफ महाराष्ट्र। और मतलब पूनम जो प्लेटफॉर्म देती है ना लेडीज़ को, वो कैसा होता है ना, कोई भी एकदम से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकता। हमें अगर कहीं पे जाना है तो एक स्टेप वाइज हम जाएंगे बराबर। तो ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म ना, ये हम महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। कोई भी वर्किंग वुमन हो या हाउस वाइफ हो या कोई लड़की हो, अगर वो जॉब कर रही है ठीक है, अगर नहीं कर रही तो ठीक है, बट किसी ना किसी के सपने ज़रूर होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के सपने ही नहीं है। और जहाँ तक मैं एक लेडीज़ हूँ तो मतलब लेडीज़ों को यही चीज़, मतलब वो खुद के लिए जीना चाहती है पहले तो, और वो ही चीज़ उसको मिलती नहीं है। पहले सब के लिए जीती है, उसके बाद में लास्ट वो अपने लिए जीना चाहती है, तो वो भी टाइम उसको नहीं मिलता। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो पूनम कर रही है। जो किसी के सपने हैं, जो कुछ करना चाहता है, फैशन है, मॉडलिंग है, इंट्रोडक्शन है, कॉन्फिडेंस है, ये सब लेवल लड़कियों में जो मतलब वो बढ़ावा दे रही है, वो जो करना चाहती है ना, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। बिल्कुल, हम जैसे देख ही रहे हैं कि वो बोलते हैं ना, किसी की भी शुरुआत करनी है तो वो सही ट्रैक होना चाहिए। तो वही जो ट्रैक है और जो एक पिलर का मजबूत करने का काम रहता है, वो रॉकस्टार इवेंट पूनम फिटनेस मैन के थ्रू हो रहा है। जिसका आप जीता जाता सबूत है कि आप पहले कंटेस्टेंट थी, फ्रेंड बनी, फिर जूरी बनी, और आशा यही है कि यही जर्नी और आगे चलती रहे। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि इतनी सारी वैरायटी में आप पूनम मैम से जुड़े हुए हो, एक कंटेस्टेंट, एक जूरी के नाते, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काम करते हुए ओवरऑल जर्नी में? पूनम के साथ मेरा एक्सपीरियंस मतलब अब एक सीधे लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो बस जैसे दिन निकलता है ना, हम दोनों ना टाइम देखते रहते हैं कि अभी 9 बजने वाले हैं, हमारा फ़ोन कॉल स्टार्ट होगा। तो एक बार जब हमारा फ़ोन कॉल स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो कब कट होगा इसकी कोई भी लिमिट नहीं रहती। मतलब दिन से लेके रात होने तक हम एक दूसरे के कांटेक्ट में ही रहते हैं। बिल्कुल, सबसे मुश्किल काम होता है किसी को जज करना। अगर सही डायरेक्शन में जज कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन कोई अगर दूसरे डायरेक्शन में जज करते हैं तो गलत होता है। और जो आपने जज किया है वो हम देख रहे हैं, 3 करंट विनर आज इतने कॉन्फिडेंटली जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, जो टैलेंट आपने जिनको रेट करके यहाँ तक लाया है, सही में वो बहुत बड़ी बात है। टैलेंट को परखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कितना मुश्किल गया आपको इस इवेंट में जूरी, एज ए जूरी आपने जो रोल निभाया? बहुत ज़्यादा मुश्किल गया, क्योंकि जजमेंट करना तो ये बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि सब अपना बेस्ट देने आता है वहाँ पे। सब अपनी तरफ से अपना अपना 100% देता है कि हम क्या नया करें, क्या ऐसा करें कि मतलब हम विनर रहे, जज मतलब हमें विनर करे, है ना। बस उसमें जो चीज़ें हैं ना, जो मतलब हम देखते हैं, मेरे साथ और भी लेडीज़ थी, तो जो हम देखते हैं, पहला तो कॉन्फिडेंस देखा जाता है ना। लड़की जब स्टेज पे आती है ना, पूरा कॉन्फिडेंस उसके चेहरे से झलकता है। वो कॉन्फिडेंस और प्लस उनका एटीट्यूड, और फैशन शो है तो उनका वॉक भी देखा जाएगा, प्लस उनके साथ में ना उनका ड्रेस सेंस भी देखा जाता है। जब इंट्रोडक्शन राउंड आता है तो वो मतलब खुद को कैसा प्रेजेंट करती है वहाँ पे, ये सब चीज़ें ना वहाँ पे नोट की जाती है। तो इसी बेसिस पे जो है मेरा वो जजमेंट था। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि आप खाली जूली नहीं, एक तरीके से ये इवेंट में 360 डिग्री आपने इन्वॉल्व रहे। फिर वो ग्रूमिंग सेशन में भी आप इन्वॉल्व रहे, बैक स्टेज भी इन्वॉल्व रहे, इवन जब मीडिया प्रेजेंट थी इवेंट में तभी भी आप उनके साथ भी इन्वॉल्व रहे। तो ये प्लेटफॉर्म में जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए, या कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे कि जैसे
जो पेजेंट शो ऑर्गेनाइज करते हो, तो उनको आप क्या सजेशन दोगे कि एक प्लेटफॉर्म कैसे, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म कैसे चूज़ कर सकते हैं? क्योंकि अभी हम नागपुर में भी देखते हैं तो पेजेंट शो की एक तरीके से होड़ लगी हुई है, हर एक जन पेजेंट शो ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन कितना वो प्लेटफॉर्म कारगर है उन कंटेस्टेंट के लिए, ये आज भी क्वेश्चनेबल है। देखो क्या है ना, नागपुर में बहुत से शो हो रहे हैं, हर कोई कर रहा है, हर कोई ऑर्गेनाइजर बनना चाहता है, ये आपको भी अच्छे से पता है, राइट? बट पूनम का जो इवेंट है वो नागपुर तक सीमित नहीं है। उसके शो बल्लार शाह में भी हुए हैं, चंद्रपुर में भी हुए हैं, नागपुर में भी वो करती है। ऐसा नहीं कि मैंने एक इवेंट कर दिया और वो शांत बैठ गई। अभी रिसेंटली उसका एक इवेंट ख़त्म ही हुआ है कि दूसरा कमिंग सून पे आके खड़ा है, बल्कि 2 इवेंट उसके कमिंग सून पे आके खड़े हैं, एक चंद्रपुर के लिए और एक नागपुर के लिए। चंद्रपुर के लिए रहेगा तो वो तो अभी थोड़ा सरप्राइज है, तो मैं चीज़ें ओपन नहीं करना चाहूँगी, तो टाइम रहते आप सबको पता चल जाएगा। तो मतलब ये तो पूनम का जो मतलब इवेंट है, ये प्लेटफॉर्म ना सबसे बेस्ट रहने वाला है। इसमें मतलब एक वेस्टर्न ट्रेडिशनल राउंड भी होता है, तो हर कोई अपने सपने पूरा करना चाहता है और यहाँ से ज़्यादा उड़ाने कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा मिस कैटेगरी में मिस समीक्षा थी, वो मतलब एक नागपुर से लेके अभी पूना तक का सफ़र, और वहाँ पे भी उसने मिस कॉर्पोरेट शो किया है, वहाँ की भी वो विनर रह चुकी है। तो मतलब कहीं ना कहीं पूनम का नाम ऊंचे उड़ानों पे जा ही रहा है, तो उसको तो हमारा सपोर्ट रहेगा और मेरा तो हमेशा ही रहेगा जब तक मैं हूँ। ये बिल्कुल, जब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तो ये हमारी एक जिम्मेदारी भी होती है कि ऐसे प्लेटफॉर्म को हम प्रमोट करें, सो दैट कि कंटेस्टेंट को एक जेन्युइन लोग या जेन्युइन इवेंट मिले जिसके थ्रू वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें। आने वाले हर एक इवेंट के लिए, आने वाले शो के लिए, आपके फ्रेंडशिप के लिए, आपके इवेंट के लिए नेशनल वेब मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही जो प्लेटफॉर्म है उनसे आप जुड़ के उनको प्रमोट करते रहे और ऐसा ही साथ देते रहे, यही अपेक्षा है। थैंक यू सो मच। एंड स्पेशल थैंक यू रॉकस्टार, एंड स्पेशल थैंक यू पूनम कि वो भी हमेशा मुझसे जुड़ी रही है, उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया हुआ है। एंड स्पेशल थैंक यू नेशनल वेब मीडिया।